हमने कल तक पत्नी के परिवार में पत्नी की भूमिका के विषय में कुछ बहुत ही अहम बातों को देखा था। हमने देखा था कि किस तरह से परमेश्वर की इच्छा है कि अम, परमेश्वर की इच्छा है कि परिवार के अंदर परमेश्वर ने पति और पत्नी को अलग अलग भूमिकाएं दी हैं। परमेश्वर ने पति को नेतृत्व करने का और पत्नी को पति के अधीन रहते हुए अपनी भूमिका को करने के लिए अदा करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया। इस बात को हम देख रहे थे और हमने अधीनता के विषय में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाइयों को देखा था। आपको, मैं सोचता हूँ कि आपको याद होगा, हमने देखा था कि अधीनता का अर्थ क्या नहीं है। अधीनता के विषय में बहुत सारी गलत फहमियाँ भी हैं लोगों को। लोग ऐसा सोचते हैं कि स्त्री जो है पुरुष से कुछ कम है स्तर में, गुणवत्ता में, और इसलिए परमेश्वर ने जो है उसको अधीन रहने के लिए कहा है। परंतु परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता है। अधीन रहने के लिए स्त्री को जो कहा गया है और पुरुष को नेतृत्व करने के लिए जो कहा गया है, ये परमेश्वर के मन से निकली हुई एक योजना के तहत है। परमेश्वर की बुद्धि में से निकली हुई एक योजना है और ये पुरुष या स्त्री के अच्छे होने, बेहतर होने, इन सारी बातों पर आधारित नहीं है। परंतु परमेश्वर ने एक भूमिका दी है और जब हम अपनी अपनी भूमिकाओं को हम अदा करते हैं, जब हम उनसे ठीक रीति से करते हैं, तब क्या होता है? तब परमेश्वर के नाम की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होती है और हमारे परिवारों में शांति और आनंद को हम अनुभव कर पाते हैं। आज हम पत्नी की भूमिका के विषय में कुछ और बातें देखेंगे। हमने अभी तक ये देखा था कि पत्नी को अधीन रहना है, परंतु क्या सिर्फ अधीन रहने के बारे में ही परमेश्वर का वचन बताता है? कुछ और बातें हैं जो पत्नी की भूमिका के विषय में हम देख सकते हैं। पहली बात यह है कि पत्नी पत्नी से ये अपेक्षित है। एक मिनट जरा होल्ड करें, मैं माफ़ करें, एक कॉल बार बार आ रहा था तो उसे अटेंड करना ज़रूरी हो गया था, इसलिए मुझे बीच में पॉज करना पड़ा। तो हम परमेश्वर के वचन से कुछ और भागों को देखेंगे। पत्नी से परमेश्वर के वचन की अपेक्षाएं क्या क्या हैं। तो तीतुस की पत्री निकाल लीजिए, उसका दूसरा अध्याय और उसका चौथा पद। कोई भाई कोई भी पढ़ लें। तीतुस दूसरा अध्याय चौथा पद। ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहे कि अपने पतियों और बच्चों से प्रीति रखें। या धन्यवाद भाई। हम यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि जो बूढ़ी स्त्रियां हैं वे जवान स्त्रियों को सिखाएं और उनको चिताती रहें और उनके पति से और बच्चों से प्रीति रखने के लिए या प्रेम रखने के लिए, प्रेम करने के लिए उनको सिखाएं करके लिखा है। तो परमेश्वर का वचन हमने देखा था इफिसियों की पत्री 5वें अध्याय के 22 में और सॉरी 25 से आगे हम पढ़ते हैं। पति से प्रेम करने के लिए कहा गया है, पत्नी से अधीन रहने के लिए कहा गया है। परंतु हम इस बात को भी याद रखें कि ये जो अधीनता है, ये प्रेम में होने वाली अधीनता है। इसको प्रेरणा देने वाली बात भय नहीं है, डर नहीं है, परंतु प्रेम में होकर अधीन रहती है पत्नी, और पत्नी को प्रेम भी करने के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया है। तो ये जो संबंध है पति और पत्नी का, ये बहुत ही प्रेम पूर्ण संबंध है। हमने इस बात को भी देखा था और यहाँ पर हम एक बहुत अहम बात देखते हैं और वो यह है कि पत्नी से परमेश्वर की का वचन अपेक्षा करता है कि वो अपने पति से प्रेम करे। ठीक है। अब इसी के 5वें पद को भी पढ़ लें।
संयमी और पवित्रता, घर का कारोबार करने वाली, बलि और अपने अपने पति के अधीन रहने वाली हो, ताकि परमेश्वर के वचन की निंदा ना होने पाए। या यहाँ पर संयमी, पतिव्रता, और उसके बाद फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात लिखी है, घर का कारबार करने वाली। तो यहाँ पर पत्नी से एक और बहुत महत्वपूर्ण जो है बात परमेश्वर का वचन जो है अपेक्षा करता है, और वो यह है कि पत्नी अपने घर को संभाले। या दूसरे शब्दों में इस तरह से कहा जा सकता है कि एक पत्नी का जो प्राथमिक कार्य का स्थान है, जो उसका प्राइमरी वर्क प्लेस है, वो उसका घर है। हो सकता है वो नौकरी कर रही हो, परमेश्वर का वचन ऐसा कुछ कहीं एक्सप्लिसिटली नहीं बताता है कि पत्नी को काम करना नहीं चाहिए या फिर कोई जॉब नहीं करना चाहिए, परंतु पत्नी को हमेशा याद रखने की ज़रूरत है कि उसकी प्राथमिक बुलाहट, उसके प्राथमिक कार्य का स्थान उसका घर है। वो है जिसे परमेश्वर ने उसे सौंपा है, और उस कार्य के ऊपर पूरी तरह से परिश्रम करने की ज़रूरत है। और इसलिए जो नौकरी पेशा जो बहनें हैं, जो विवाहित हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि नौकरी करना है और साथ में घर की जिम्मेदारी को भी संभालना है, घर को का प्रबंधन करना है। तो ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बहुत ही एक बड़ी अहम जिम्मेदारी बन जाती है। और उस कार्य को करते समय, अपने नौकरी को करते समय भी इस बात को कभी भूलना नहीं है कि मेरी प्राथमिक जिम्मेदारी, मेरी प्राथमिक बुलाहट अपने घर को संभालने के लिए है। ये कभी भूलना नहीं है। नीति वचन उसके 14वें अध्याय के पहले पद में हम इस तरह से पढ़ते हैं, हर बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, पर मूढ़ स्त्री उसको अपने ही हाथों से ढा देती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन बताता है कि एक बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है। ये घर को बनाने का अर्थ जो है मकान बनाने की बात नहीं कही जा रही, परंतु अपने घर को एक बहुत ही आनंद से, शांति से और प्रेम से और व्यवस्थित तरीके से चलने वाले एक स्थान के रूप में वो बनाकर रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने स्त्री को दी है या पत्नी को दी है। और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ना। अगर एक पत्नी अगर बुद्धिमानी के साथ व्यवहार नहीं करे, तो वो अपने ही हाथों से अपने घर को ढा सकती मतलब बर्बाद कर सकती है। नीति वचन उसके 31वें अध्याय में हम एक बहुत भली पत्नी के बारे में पढ़ते हैं, और वहां लिखा है कि एक भली पत्नी कौन पा सकता है, और उसका मोल जो है वो कीमती पत्थरों से और बहुमूल्य चीज़ों से कहीं अधिक बढ़कर है। तो मेरे प्रिय भाइयों, बहनों, विशेषकर मैं आपको बहनों को आज संबोधित करना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपकी बुलाहट बहुत बड़ी है। कभी ये सोचना नहीं है कि अरे पतियों को तो जो है, पुरुषों को तो परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्य दिए हैं, हमको कोई बड़ा महत्वपूर्ण कार्य नहीं दिया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर ने बहुत बड़ा कार्य आपके हाथों में सौंपा है, और पूरी संभावना है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे, जब प्रतिफल दिए जाएंगे, तो ऐसे अनेक लोग जो बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, लोगों के ध्यान में आते हैं, शायद उनसे कहीं अधिक प्रतिफल बहुत सारी ऐसी बहनें, पत्नियां या स्त्रियां ले जाएं, या जिन्होंने बहुत बहुत ही शांत रहकर अपने कार्य को विश्वास योग्यता के साथ किया है। परमेश्वर क्या कार्य दिया गया है, उससे कहीं अधिक बढ़कर किस विश्वास योग्यता के साथ हम उसे करते हैं, उस बात को बहुत ध्यान से देखते हैं। तो एक पत्नी को अपने घर को संभालने का, उसे एक बहुत ही आनंद से, शांति से परिपूर्ण एक 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 स्थान के रूप में विकसित करके, एक गार्डन के समान है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, बगीचे के समान। बगीचे को देखते हैं तो हमें समझ में आता कि कोई ना कोई उस पर परिश्रम कर रहा है, पौधों को पानी देता है, खाद देता है। इसी तरह से एक पत्नी को अपने घर का प्रबंधन करने के लिए, उसे एक बहुत ही अच्छे, व्यवस्थित, प्रेम से, शांति से से भरे हुए एक स्थान के रूप में विकसित करने के लिए वो परिश्रम करती है।
जब एक स्त्री ऐसा करती है, जब एक पत्नी ऐसा करती है, तो जब पति अपने कार्य के बाद लौटता है, बच्चे आते हैं, तो उनको एक ठंडक मिलती है। उनको ऐसा लगता है कि हाँ, हमें घर में जाना चाहिए। घर है वो स्थान जहाँ पर हम सुरक्षित रहेंगे, जहाँ पर हम आनंदित होंगे, जहाँ पर हमें शांति मिलेगी, जहाँ पर लोग हमें समझेंगे। ठीक है, तो इस तरह का एक माहौल विकसित करने में परमेश्वर ने पत्नी को बहुत बड़ी भूमिका परमेश्वर ने दी है। तो इसे इसलिए बहनों को कभी भी अपनी भूमिका को कम महत्व का होकर नहीं देखना है। फिर अगली बात, तीतुस की पत्री उसके तीसरे अध्याय के ही हम उसके तीसरे पद में हम पढ़ते हैं, इसी प्रकार बूढ़ी स्त्रियों का चाल चलन पवित्र लोगों का सा हो, वे दोष लगाने वाली और पियक्कड़ नहीं पर अच्छी बातें सिखाने वाली हों। तो और फिर लिखा है ताकि वे जवान स्त्रियों को चेतावनी देती रहें। तो बहनों को, अपने उम्र से छोटी बहनों को या समान उम्र के भी बहनों को, अपनी बहनों को, अपनी संगी बहनों को सिखाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने प्रदान की है ना। और विशेषकर जो उम्र में बड़े हैं, उन्हें उम्र से छोटे वाली बहनों को अपने जीवन के अनुभव से, किस तरह से परमेश्वर ने चलाया है, क्या क्या बातें परमेश्वर ने सिखाई हैं जीवन के अनुभव से, उन सारी बातों को बताते हुए अपने युवा पीढ़ी को तैयार करके, है ना, अपने अपने से जवान जो स्त्रियां हैं उन्हें भक्ति के रास्ते में प्रशिक्षित करने के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ा एक कार्य सौंपा है। अपने बच्चों को भक्ति का जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित करने की बड़ी जिम्मेदारी हम देखते हैं कि स्त्रियों को दी गई है। दूसरा तिमोथियुस पहला अध्याय और उसके 5वें पद को भी कोई पढ़ लें। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। धन्यवाद। हम यहाँ पर पढ़ते हैं, प्रेरित पौलुस कहता है कि मुझे एक मिनट में ज़रा रेफरेंस निकाल लूँ। मुझे तेरे उस निष्कपट विश्वास की सुधि आती है जो पहले तेरी नानी लोइस और तेरी माता यूनिके में था, और मुझे निश्चय है कि तुझ में भी है। जब प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को पत्र लिख रहा है, तो तिमुथियुस को स्मरण दिला रहा है कि उसकी नानी और उसकी माँ ने उसको एक बहुत ही आत्मिक विरासत सौंपी है। और यहाँ पर वो बताता है कि वो निष्कपट विश्वास जो पहले नानी में था, और फिर वो नानी ने माँ को सौंपा, और माँ ने फिर किसको सौंपा? तिमुथियुस को सौंपा। देखिए, तिमुथियुस परमेश्वर के लिए बहुत काम में आने वाला एक दास बना, परंतु उसके जीवन में निवेश करने के लिए, उसके जीवन में परिश्रम करके उसे सही बातें सिखाने के लिए कुछ स्त्रियों का भी योगदान था करके समझ में आता, और बहुत बड़ा योगदान है करके समझ में आता है। हम सब के जीवन में परमेश्वर ने इस तरह से हमारे माँ को या फिर किसी एक बहन को हमारे जीवन में इस तरह के एक आत्मिक प्रभाव को डालने के लिए किसी न किसी का उपयोग किया होगा। तो ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है मेरे प्रिय बहनों, जो परमेश्वर ने आपको दी है। फिर हम एक और बात देख सकते हैं, अपने पति की बुलाहट को पूरा करने में एक उत्तम सहायक बनना। आप निकाल लेंगे प्रेरितों 18 का 26। आराधनालय में निडर होकर बोलने लगा, पर प्रिस्किला और अकीवाला उसकी बातें सुनकर उसे अपने यहाँ ले गए और परमेश्वर का बात उसको और भी ठीक ठीक बताया। धन्यवाद। यहाँ पर हम एक पति पत्नी के विषय में पढ़ते हैं। पति का नाम है अक्विला और पत्नी का नाम है प्रिस्किला। और हम यहाँ देखते हैं कि अपुल्लोस नाम का एक व्यक्ति है जो विद्वान पुरुष था करके लिखा है 24वें पद में। पवित्र शास्त्र को अच्छी तरह से जानता था, प्रभु की शिक्षा पाई थी, मन लगाकर यीशु के विषय में ठीक ठीक सुनाता और सिखाता था, परंतु वो केवल यूहन्ना के बपतिस्मा की बात जानता था। ठीक है, और निडर होकर वो आराधनालय में बोलने लगा। अब जब अक्विला और प्रिस्किला ने
ये प्रभु पर विश्वास करने वाले एक परिवार है, दंपत्ति है। जब इन्होंने अपुल्लोस की बातें सुनी, उन्होंने क्या किया आप जानते हैं? उन्होंने वो उसे अपने यहाँ ले आए और परमेश्वर का मार्ग उसको और भी ठीक ठीक बताया। इस तरह से लिखा है। और आगे जाकर हम देख सकते हैं कि पौलुस उनके साथ रहा, वे भी तंबू बनाने का काम किया करते थे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, एक परिवार के संदर्भ में जब एक पति और पत्नी अपने घर में लोगों को बुलाते हैं और लोगों के साथ अपने आत्मिक आशीषों को बांटते हैं, भोजन पर बुलाते हैं, उनके साथ अपनी आत्मिक सच्चाइयों को शेयर करते हैं, तो ये परमेश्वर के राज्य के लिए बहुत बड़ा बड़ा एक योगदान बन जाता है। परमेश्वर ने अक्विला को एक सेवा सौंपी, एक बुलाहट दी, और उस बुलाहट को पूरा करने में एक उत्तम सहायक के रूप में हम प्रिस्किल्ला को भी देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो अपने पति के साथ कदम मिलाकर चल रही थी। अगर आगे आकर आप देख सकते हैं, यदि कभी समय मिले तो आप इस दंपत्ति के बारे में सीखने की कोशिश करना। हम देख सकते हैं कि दोनों एक साथ, दोनों का नाम हमेशा एक साथ लिया गया है। वो यात्राएं उन्होंने साथ में की और सुसमाचार के लिए खतरे उठाए, अ, और उनको अपने स्थान से भागकर दूसरे स्थान पर जाना पड़ा था सताव के कारण। परंतु इन सारे बातों में एक साथ मिलकर परिश्रम करने वाले एक दंपत्ति के रूप में, एक पति पत्नी के रूप में हम इन्हें देख सकते हैं। तो पत्नी की बुलाहट प्राथमिक रूप से यह है कि वो अपने पति की एक उत्तम सहायक बन के, प्रभु ने जो उसे सेवा सौंपी है, उसके पति को जो बुलाहट दी है, जो कार्य उसे सौंपा, उसे करने के लिए पूरी रीति से विश्वास योग्य होकर उसके साथ परिश्रम करे, और विशेषकर परमेश्वर के कार्य को करने के लिए उसे उसके साथ कदम से कदम मिलाकर वो कार्यों को कर सके। फिर हम प्रेरितों के काम उसके 9वें अध्याय में एक दोरकास नाम के एक विधवा के बारे में हम पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं कि किस तरह से उसकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के बाद बहुत सारी जो विधवाएं थीं वो रो रही थीं, ऐसा लिखा है। हम उसके 9वें अध्याय के 36वें पद से आगे पढ़ते हैं। याफा में तबीता अर्थात दोरकास नामक एक विश्वासिनी रहती थी। वह बहुत से भले भले काम और दान किया करती थी। देखिए, ये विश्वासी जो है, ये विश्वासी बहन जो है, ये जरूरतमंद लोगों की मदद कर रही है, भले भले काम करती थी, दान दिया करती थी। और एक दिन क्या हो गया, वो लेकिन बीमार होकर मर गई, और उन्होंने उसे नहलाकर अटारी पर रख दिया। और उसके बाद जब चेलों ने सुना कि पतरस वहाँ है, तो वो उन्हें बुलवा भेजते हैं। और आगे जाकर हम पढ़ते हैं कि सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकास ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, विशेषकर बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई व्यक्ति ज़रूरत में है, हम हमसे जो बन पड़ सकता है, ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ कर पाएँ, परंतु हमसे जो हो सकता है, जब हम किसी व्यक्ति की आवश्यकता में मदद के लिए, ये बहन क्या कर रही है, वस्त्र कपड़े बनाकर दे रही है। ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको कपड़े बनाकर दे रही है। तो अपने तरफ से जो हो सकता था दोरकास ने किया, और वो उसके उसके कारण कितने लोगों के ऊपर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, इस बात को हम देख सकते हैं। तो पत्नी की भूमिका में हमने इन बातों को देखा। पति से प्रेम करना, घर का प्रबंधन, उम्र से छोटी स्त्रियों को सिखाना, बच्चों को भक्ति का जीवन जीने के लिए प्रशिक्षित करना, पति की बुलाहट को पूरा करने में एक उत्तम सहायक बनना, और ज़रूरतमंद लोगों की मदद करना। इतनी बातें हम देख चुके हैं। आगे हम अब पति की भूमिका में आएंगे, ठीक है? तो आप ज़रा ध्यान से इस भाग को देखें। मैंने कल जैसे आपको स्मरण दिलाया था, पत्नी के लिए जो निर्देश दिए गए हैं वो शायद 3 पद हैं, लेकिन बाकी के जितने पद हैं वो सब पति के भूमिका के विषय में बताए गए। पति को जो जिम्मेदारी दी गई है वो बहुत बड़ी है, और उससे जवाबदेही भी ज़्यादा है। अब हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन पति से क्या अपेक्षा करता है। तो परमेश्वर ने पति को सिर के रूप में रखा है, अपनी पत्नी के सिर के रूप में, अर्थात मुखिया के रूप में रखा है,
अगुवाई करने वाले, नेतृत्व करने वाले एक व्यक्ति के रूप में परमेश्वर ने पुरुष को बनाया है। और मैं आपको ये बात स्मरण दिलाना चाहता हूं कि ये पाप के कारण आई एक बात नहीं है। मनुष्य जाति में पाप आने से पहले ही परमेश्वर ने इस बात को निर्धारित किया है कि पुरुष नेतृत्व करे। इसलिए परमेश्वर ने आदम को पहले बनाया, उसके बाद उसके सहायक के रूप में परमेश्वर ने हव्वा को बनाया। तो दोनों की भूमिका पाप के आने से पहले ही परमेश्वर ने निर्धारित कर दी है। तो इसलिए कभी यह नहीं सोचना है कि पाप के कारण यह समस्या आ गई। नहीं, परमेश्वर ने पति को नेतृत्व करने का कार्य परमेश्वर ने उसे सौंपा है। ठीक है, अब एक बात याद रखना है कि पति जो है वो नेतृत्व करने के लिए जब बुलाया गया है और पत्नी को अधीन रहने के लिए बुलाया गया है, तो ऐसा नहीं है कि पुरुष को किसी के अधीन रहना नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सबको, मैंने कल भी आपको स्मरण दिलाया था कि हम सबको परमेश्वर ने अधीन रहने के लिए, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग लोगों के अधीन रहने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। यदि हम अधीन रहकर नहीं सीखेंगे तो हम अपने कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर सकते। अधीन न रहना एक मसीही शिष्य की निशानी नहीं है। और इसलिए पुरुष एक सही नेतृत्व और उत्तम नेतृत्व तब तक नहीं कर सकता जब तक वो मसीह के प्रति अधीन न रहे। एक भाग निकाल लीजिए, 1 कुरिन्थियों 11:3। परंतु मैं चाहता हूँ कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है और स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। धन्यवाद। मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है, स्त्री का सिर पुरुष है और मसीह का सिर परमेश्वर है। देखिए, यहां पर एक क्रम बताया गया है। जिस तरह से मसीह ने परमेश्वर पिता के समतुल्य होते हुए भी मसीह ने क्या किया? पिता के वो अधीन हुआ। ठीक है, मसीह का सिर परमेश्वर है, मतलब पिता परमेश्वर, जो पिता परमेश्वर के अधीन मसीह ने अपने आप को किया। प्रभु यीशु मसीह ने, पुत्र ने अपने आप को किया। स्त्री और पुरुष भी एक समान है, एक ही मूल्य के हैं, लेकिन परमेश्वर ने ठहराया कि स्त्री पुरुष के अधीन रहे। स्त्री का सिर पुरुष है, लेकिन पुरुष का सिर कौन है? लिखा है यहां पर, पुरुष का सिर मसीह है। पुरुष का सिर मसीह है, मतलब पुरुष को मसीह के अधीन रहना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पति को मसीह के अधीन रहकर, पति को मसीह के अधीन रहकर अपने ईश्वर या परमेश्वर प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। क्या है इसका अर्थ? यदि एक पति प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में अपने जीवन को व्यतीत नहीं कर रहा है, तो फिर वो अपने नेतृत्व के कार्य को, अगुवाई के कार्य को अच्छी तरह से नहीं कर पाएगा। ठीक है, और इसलिए बहुत जरूरी है कि वह अपने सिर के साथ, अर्थात अपने मसीह के साथ, प्रभु यीशु मसीह के साथ पर्याप्त समय बिताए। जितने भाई यहाँ पर बैठे हैं, जितने आप में विवाहित हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यदि रोज अपने प्रभु के साथ समय व्यतीत करते हुए अपने प्रभु से सीखने का एक अनुशासन आपके जीवन में नहीं है, तो आप अपने पत्नी के और बच्चों को एक सही नेतृत्व नहीं दे पाएंगे। जब आप प्रभु के साथ समय व्यतीत करेंगे, तभी आप अपनी भूमिका के लिए मार्गदर्शन पाएंगे। बहुत जरूरी है कि पति जो है अपने नेतृत्व के कार्य को, अपने अगुवाई के कार्य को करने के लिए, सही रीति से और अच्छी तरीके से करने के लिए अपने सिर के अधीन रहे, अपने सिर के अर्थात मसीह के साथ समय व्यतीत करे, प्रभु के साथ समय व्यतीत करे, प्रभु से सीखे। जब हम अधीनता की बात करते हैं तो एक और बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि पाप के कारण अधीनता और अधिकार के समझ में विकृति आ गई। विकृति मतलब गड़बड़ी आ गई, लोग गलत समझने लगे हैं। लोग अदन की वाटिका में ये सारी गड़बड़ी स्टार्ट हुई। हम जानते हैं जब मनुष्य ने पाप किया
उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय उसके 16वें पद को कोई पढ़ेंगे? उत्पत्ति 3 का 16। फिर उस स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। तू पीड़ित होकर बालक उत्पन्न करेगी और तेरी लालसा तेरे पति की अहुर होगी और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। धन्यवाद। यहाँ पर जब मैं पहले इस भाग को पढ़ा करता था तो मुझे ऐसा लगता था कि इसमें क्या समस्या क्या है। इसमें पहले भाग में जो लिखा है उसको देखकर ऐसा लग सकता है कि ये तो अच्छी बात है। क्या लिखा है वहाँ पर, ज़रा ध्यान से पढ़िए। देखिए, पीड़ा और गर्भवती होने के दुख के बारे में नहीं कह रहा हूँ मैं। उसके बाद में लास्ट वाला जो भाग है उसमें ऐसा लिखा है, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। अब मुझे बताइए कि इसमें कौन सी गलत बात है? पत्नी की लालसा पति के प्रति नहीं होगी तो किसकी ओर होगी? तो उसमें क्या समस्या है? समस्या ये है कि यहाँ पर जो शब्द लालसा करके जो शब्द का प्रयोग हुआ है वो एक नकारात्मक अर्थ में है। नकारात्मक अर्थ में किस तरह से हम जान सकते हैं? इसके 4 अध्याय के 7वें पद को पढ़ें। तो भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्राहना की जाएगी, और यदि तो भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। देखिए, यहाँ पर भी वही बात लिखी है, उसकी लालसा तेरी ओर होगी, तुझे उस पर प्रभुता करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कह रहा है? परमेश्वर कैन से बातचीत करते समय कहता है कि पाप द्वार पर खड़ा है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। मतलब वो तेरे ऊपर हावी होना चाहता है। पाप तेरे ऊपर हावी होना चाहता, तेरे ऊपर अधिकार जमाना चाहता है। तो जब परमेश्वर ने 3 अध्याय में इस बात को कहा, हम उस भाग को वापस आ जाएंगे। उसके 16वें पद में हमने क्या पढ़ा था? वहां पर ऐसा लिखा है, तेरी लालसा तेरी पति की ओर होगी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि पाप के कारण पत्नी के अंदर पति के अधीन न रहते हुए उसके ऊपर हावी होने की एक विकृत एक इच्छा आ गई। या फिर हर पत्नी के अंदर, हर स्त्री के अंदर ये पाप का प्रभाव मैं बताना चाहता हूं। पाप के कारण वो अधीन रहना पसंद नहीं करती है, और हम में से कोई भी पसंद नहीं करते। मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ स्त्रियों की बात नहीं कर रहा हूं, पुरुषों की भी बात मैं आपको बता रहा हूं। हम सब के अंदर पाप के कारण एक ऐसा स्वभाव है जिसमें हम अधीन रहना पसंद नहीं करते। पत्नी पति के प्रति अधीन नहीं रहना चाहती, बच्चे माता पिता के प्रति अधीन नहीं रहना चाहते, जो पुरुष हैं वो अपने कलीसिया के अगुओं के प्रति अधीन नहीं रहना चाहते। इस तरह से अधीन रहना बड़ी मुश्किल बात है। क्यों? क्योंकि हमारा पाप का स्वभाव इसकी अनुमति हमें नहीं देता। हमारे पाप के कारण ये समझ जो है ये विकृत हो गया, ये गड़बड़ी आ गई इसमें। तो पत्नी पति के ऊपर हावी होना चाहती है, और उसी पद के अंतिम भाग में क्या लिखा है? और वह तुझ पर प्रभुता करेगा। ये क्या है? ये प्रभुता करना मतलब अपने नेतृत्व को करने की बात नहीं की जा रही है, परंतु पांव तले कुचलने या दमन करने की प्रवृत्ति यहां पर बताई गई है। तो देखिए, पाप के कारण बहुत बड़ी समस्या आ गई। क्या समस्या आ गई? पत्नी को पति के प्रति अधीन रहना अच्छा नहीं लगता, और पति को ऐसा लगता है कि ये मेरे पांव के तले रौंदे जाने की चीज है। ये दोनों ही बातें परमेश्वर के वचन के विरोध में है, विरुद्ध हैं। इस बात को हमें याद रखने की जरूरत है। तो पति की भूमिका हमने इस बात को देखी कि वो नेतृत्व के लिए भूमिका उसने परमेश्वर ने उसे प्रदान की है, और वो जब तक अपने सिर के साथ समय व्यतीत न करे, अपने मसीह के साथ, प्रभु के साथ समय न व्यतीत करे, तब तक वो अपने कार्य को सही रीति से और उत्तम तरीके से नहीं कर सकता। अब हम इफिसियों 5वें अध्याय में वापस आ जाएंगे। 25वें पद से आगे हम पढ़ते हैं, पतियों से ये कहा गया कि अपनी पत्नी से प्रेम रखो। सबसे पहली बात, किसी और के पत्नी से नहीं, परंतु अपनी पत्नी से प्रेम रखना है। परमेश्वर ने पति और पत्नी को एक बहुत ही विशिष्ट संबंध में रखा है। मैंने आपको स्मरण दिलाया था। इसलिए पति का प्रेम अपनी पत्नी के लिए है, किसी और स्त्री के लिए नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि
विवाह से पहले तो पुरुष अपने पत्नी को, होने वाली पत्नी को जो है बहुत सुंदर दिखती है वो, लेकिन विवाह के कई सालों के बाद उसको दूसरी स्त्रियां ज़्यादा सुंदर लगने लगती हैं बजाय कि अपनी पत्नी के। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाइयों, आप में से जितने लोग विवाहित हैं, आप में से जितने लोग विवाह में प्रवेश करने वाले हैं या आगे जाकर करेंगे, मैं आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आपको परमेश्वर ने जो व्यक्ति दिया है या देने वाले हैं, वो आपकी दृष्टि में सबसे सुंदर होना चाहिए। और वो सुंदरता महज बाहरी नहीं है। और प्रेम जो है वो सिर्फ एक एहसास नहीं है ना। इसलिए कई बार लोग जो है प्रेम में गिर जाते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं फॉलिंग इन लव। परमेश्वर का वचन प्रेम में गिरने या प्रेम में पड़ने की बात नहीं कहता है, परंतु परमेश्वर का वचन प्रेम में चलने की बात कहता है। क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ यह है, प्रेम मात्र एक एहसास नहीं है, परंतु प्रेम करना एक आज्ञा है। ये दूसरे व्यक्ति की भलाई के लिए एक प्रतिबद्धता है, कमिटमेंट है। मेरी पत्नी वो किस उसका बाहरी रूप कैसा है, या वो कितनी पढ़ी लिखी है, ये सारी बातें मेरे लिए कोई ज़्यादा मायने नहीं रखती। मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि परमेश्वर ने इस स्त्री को मुझे मेरी पत्नी के रूप में दिया है और मैं इससे प्रेम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, कमिटेड हूँ। वो बीमार पड़ जाए, तकलीफ में आ जाए और वो अपने कार्यों को ठीक रीति से न कर पाए, उसके जीवन में हो सकता है बहुत सारी खामियां हो, गलतियां हो, लेकिन मुझे परमेश्वर ने ये स्त्री मेरे जीवन साथी के रूप में दी है। मैं इससे प्रेम करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ, मैं इसकी भलाई करने के लिए प्रतिबद्ध हूँ। असहमत होने के कारण हो सकते हैं। देखिए, हमारे जीवन में हम जब विवाह के इस बड़े निर्णय में आते हैं तो इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि दो व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग परिवारों से हैं और अलग अलग पृष्ठभूमि में से हो सकते हैं आए हुए हों, अलग अलग तरह से उनकी परवरिश हुई है, परंतु और इसलिए जो है उन दोनों में बहुत बड़े अंतर हो सकते हैं। और इसलिए हो सकता है कई बार अपनी पत्नी से असहमत हो, लेकिन प्रेम नहीं करने या नफरत करने के लिए, बैर करने के लिए परमेश्वर का वचन अनुमति नहीं देता है। ठीक है? और इसलिए परमेश्वर का वचन पतियों से कहता है कि प्रेम करो। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी अपेक्षा है परमेश्वर के वचन की। और किस तरह का प्रेम हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में, किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने प्रेम किया, है ना। पढ़ेंगे कोई उसे? 2 अध्याय 3 से लेकर 5, फिलिपियों 2 का 3 से 5। या झूठी बड़ाई के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। मसीह यीशु का जैसा स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें स्मरण दिलाता है कि हमें दूसरों के हित के बारे में सोचना है। तो इसका अर्थ क्या है? ये प्रेम जो है ये त्यागपूर्ण प्रेम है। ये कष्ट सहने के लिए तैयार है, ये निस्वार्थ प्रेम है ना। मरकुस रचित सुसमाचार 10 का 45, प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा, मनुष्य का पुत्र सेवा करवाने के लिए नहीं, परंतु दूसरों की सेवा टहल करने के लिए और अनेक लोगों के लिए अपने प्राणों को देने के लिए आए। ये है प्रेम। किसी लड़की को देखकर जो दिल में एकदम वो धड़कन बढ़ जाए, या लड़के को देखकर ऐसा हो, ये जो है ये सिर्फ एक एहसास है और वो कुछ समय तक ही रहता। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो लोग सिर्फ अपनी भावनाओं के आवेग में आकर निर्णय ले लेते हैं या फिर उनको वो उसी में रहते हैं, वो कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है। उसके बाद यदि आप वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करते हैं और प्रेम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो ही आप प्रेम कर पाएंगे। नहीं तो सिर्फ वो भावनाएं सब जो है कुछ समय के बाद ठंडी पड़ जाएंगी।
हम इफिसियों की पत्री में इस तरह से पढ़ते हैं, पांचवें अध्याय के 25वें पद में पत्नी से प्रेम कैसे रखने के लिए कहा गया है, जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। यह है प्रेम का मानक मतलब मापदंड, स्टैंडर्ड। किस तरह से प्रेम करना है। वो जो दूसरा वो व्यक्ति है, किसी शराबी को बताकर अरे मैं तुम उससे तो बेहतर हूं ना, ये बताने के लिए नहीं। परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हमारे लिए मापदंड क्या है, मानक क्या है, कि जिस तरह से मसीह ने कलीसिया से प्रेम किया वैसा प्रेम करना। खुद को दे दिया, सेवा करने के लिए दे दिया, कष्ट सहने के लिए दे दिया, खुद को अंत में रखता है। एक पति जो अपनी पत्नी से प्रेम रखता है वो अपने हित से बढ़कर अपने पत्नी के हित के विषय में सोचता है, बिना शर्त उससे प्रेम करता है। पहला यूहन्ना में हम ऐसा पढ़ते हैं कि पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया, हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया। तो इसलिए पति पत्नी से इसलिए नहीं प्रेम करता है कि पत्नी अधीन रहती है। हो सकता है पत्नी अधीन ना रहे, तो फिर क्या आप प्रेम करना बंद कर देंगे क्या? नहीं। हम अपने जीवन को देखें, क्या हम आज प्रभु यीशु मसीह के प्रति पूरी रीति से विश्वास योग्य होकर समर्पित जीवन बिताते हैं क्या? नहीं। कितनी बार हम विद्रोह करते हैं, कितने बार उसके हृदय को दुख पहुंचाते हैं, लेकिन क्या वो प्रेम करना बंद कर देते हैं क्या? नहीं। जैसा मसीह ने प्रेम किया है वैसा प्रेम करने के लिए बुलाया गया है। और रोमियो 8वें अध्याय 38 से 39 में रोमियो प्रेरित पौलुस हमें स्मरण दिलाता, परमेश्वर के प्रेम से जो प्रभु यीशु मसीह में है हमें कोई अलग नहीं कर सकता है। इसका अर्थ, इसका प्रायोगिक पक्ष क्या है यहां पर इस संदर्भ में? उसका संदर्भ यह है कि पति को अपने पत्नी के प्रति प्रेम में हमेशा इस बात को याद रखना है कि कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करने के लिए कटिबद्ध हूं, प्रतिबद्ध हूं, मैं इसे करूंगा। प्रभु हमारी सहायता करे। और प्रेम जो है वो, वास्तविक प्रेम जो है वो किस तरह से दिखाई देता है, उससे बहुत सुंदर तरीके से पहला कुरिन्थियों उसके 13वें अध्याय में हमारे लिए प्रदर्शित किया गया है। और चौथे पद से आगे पढ़ेंगे तो हम पढ़ सकते हैं। जरा पढ़ेंगे आप, चौथे पद से लेकर 6वें पद तक कोई पढ़ लें। पहला कुरिन्थियों 13 का 4, 5 और 6। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और भूलता नहीं, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुर्लाता नहीं, बुरा नहीं मानता, कुकर्म से आनंदित नहीं होता, परंतु सत्य से आनंदित होता है। 7 भी पढ़ लेंगे प्लीज। वह सब बातें सह लेता है, सब बातों की प्रतीति करता है, सब बातों की आशा रखता है, सब बातों में धीरज धरता है। धन्यवाद बहन। मेरी उम्मीद थी कि कोई भाई पढ़ेंगे, क्योंकि ये उनके लिए था प्राथमिक रूप से। बहनें पढ़ने के विरोध में नहीं हूँ मैं, मुझे अच्छा लगा आपने पढ़ा, लेकिन ये जो है मेरे को ऐसा लगता है कि भाई लोग जो है इसे पढ़ने के बाद, जो है देखने के बाद थोड़ा सा डर गए होंगे कि ये क्या लिखा है। हाँ, ऐसा है क्या? लिखा है प्रेम धीरजवंत है, कृपालु है, प्रेम डाह नहीं करता, अपनी बड़ाई नहीं करता, फूलता नहीं, अनरीति नहीं चलता, अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं। कितने ही बार हम झुंझला जाते हैं ना, बुरा नहीं मानता, बुरा मान जाते हैं। कुकर्म से आनंदित नहीं होता, सत्य से आनंदित होता है, सब बातें सह लेता है। ये है प्रेम, सह लेता है, विश्वास करता है, आशा रखता है ना। कई बार हम हिम्मत हार जाते हैं, अरे ये नहीं सुधर सकती। अरे नहीं, लिखा है सब बातों में धीरज धरता है, आशा रखता है। मेरे प्रिय भाइयों, ये है अगापे प्रेम। ये है वो प्रेम जो प्रभु यीशु मसीह ने हमसे किया है, और इसी तरह के प्रेम को करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। प्रभु हमारी सहायता करे कि इस तरह का प्रेम अपनी पत्नी से हम प्रदर्शित कर सकें। इस प्रेम का मकसद क्या है? 26वें पद को पढ़ें, इफिसियों 5 का 26। उसका वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। 27 भी। और उसके एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक, ना दूरी, ना कोई और ऐसे वस्तु हो
वरन पवित्र और निर्दोष हो। या यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि इस प्रेम का मकसद क्या है या उद्देश्य क्या है। पति पत्नी से प्रेम क्यों करता है? वो इसलिए प्रेम करता है कि उसकी सर्वोच्च भलाई वो चाहता है। वो चाहता है कि वो पवित्र हो जाए, वो तेजस्वी हो जाए, उसमें कोई कलंक ना हो, न झुर्री हो, वो पवित्र और निर्दोष हो। इस तरह से मसीह कलीसिया से प्रेम करता है। मेरे प्रिय भाइयों, पत्नी से प्रेम करने का अर्थ यह नहीं है कि उसकी गलतियों को देखकर भी आंख मूंद करके उसका पीठ थपथपाते रहें। यह नहीं है। प्रेम क्या है मालूम है? प्रेम उस व्यक्ति की सर्वोच्च भलाई के लिए परिश्रम है। तो उसे पवित्र करने के लिए, उसको महिमा के साथ बेदाग और निर्दोष प्रस्तुत करने के लिए पति हमेशा प्रयासरत रहता है। यह है प्रेम का मकसद, उद्देश्य, है ना। तो पत्नी की हर बात में हाँ मिलाना वास्तव में प्रेम नहीं है। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो आप उससे प्रेम नहीं करते। यदि उसमें कोई गलती देखते हैं तो बड़े प्रेम के साथ, धीरज के साथ उसको बताना कि ये सही नहीं है, ऐसा नहीं करना है, और उस बात के ऊपर विजयी होने के लिए उसकी सहायता करना, यह है वास्तव में प्रेम। आगे हम कुछ और बातों को देखेंगे। पहला पतरस 3 अध्याय और उसका 7वां पद। पहला पतरस 3:7 कोई पढ़ लें। पतियों बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पत्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिसे तुम्हारी प्रार्थना रुक न जाए। पतियों, बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो। अब यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि पतियों को बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करना है ना। उसके बारे में हम आगे जाकर देखेंगे, लेकिन उसके बाद लिखता है, स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो। पति से ये परमेश्वर का वचन अपेक्षा करता है कि पत्नी से आदर के साथ व्यवहार करे। कई पति अपनी पत्नी को दुत्कार देते हैं, बहुत ही लापरवाही के साथ बातचीत करते हैं, व्यवहार करते हैं। इस तरह से व्यवहार करते मानो कि वो उनके पांव की धूल है, और इस तरह से व्यवहार करते हैं कि अरे मुझे परमेश्वर ने तेरा सिर बनाया है, मेरी बात को बस सुन, तू बात कुछ बोल मत। परंतु यहां लिखा है कि उसका आदर करो। इसका अर्थ क्या है? देखिए, आगे जाकर वो कहता है कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। परमेश्वर के द्वारा स्त्री को भी परमेश्वर ने मसीह में वही स्थान दिया है जो पुरुष को दिया है। परमेश्वर का वचन इस बात को स्पष्ट सिखाता है कि मसीह में पुरुष और स्त्री का भेद नहीं है, दोनों का मूल्य एक है। उनकी भूमिका अलग जरूर है, लेकिन मूल्य एक है। और यदि ऐसा है तो पुरुष को, पति को इस बात को कभी भूलना नहीं है कि ये मेरी संगी वारिस है, मेरी सहवारिस है। परमेश्वर के जीवन के वरदान के हम दोनों वारिस हैं, और इसलिए उसका आदर करना है, सम्मान करना है। कई पति जो है बहुत ही लापरवाही के साथ अपनी पत्नी को लोगों के सामने बेइज्जती कर देते हैं। अरे इसको खाना बनाना नहीं आता, अरे इसको कपड़े धोना नहीं आता, अरे ये कुछ काम की नहीं है ना। इस तरह की बातें कर देते हैं। कई बार बच्चों के सामने अपनी पत्नी को बहुत बुरी तरह से अपमानित करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप परमेश्वर के वचन के विरोध में कार्य कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं यदि आप ऐसा करते हैं। तो बच्चों के सामने हो, दूसरों के सामने हो, हमेशा अपनी पत्नी का सम्मान करें, आदर करें। और इस बात को याद रखें कि यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो लिखा है उसके अंत में, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाएं।
ऐसा सब न करते हुए कलीसिया में आकर बड़ी बड़ी प्रार्थना करना या दूसरों के सामने आत्मिक होने का ढोंग करने से कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को नहीं सुनेगा। परमेश्वर का वचन स्पष्ट सिखाता है आदर करो। ठीक है, अगली बात, कोमलता के साथ उसकी देखभाल करना। कोमलता के साथ देखभाल करना। तो मैं चाहूंगा कि हम निकालें इफिसियों, वापस आ जाएं इफिसियों 5वां अध्याय और उसका 29वां पद। क्योंकि किसी ने कभी अपने शरीर से बैर नहीं रखा, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसा मसीह भी कलीसिया के साथ करता है। धन्यवाद भाई। उसका पालन पोषण करता है, अपने शरीर से कोई बैर नहीं रखता। शरीर से बैर नहीं रखता, उल्टा क्या करता है? हर व्यक्ति अपने शरीर की देखभाल करता है ना। उसी तरह से यहाँ लिखा है कि पति भी अपने पत्नी की देखभाल करे। जिस तरह से अपने शरीर की हम देखभाल करते हैं, वैसे ही अपनी पत्नी की देखभाल करता है, उसको पालन पोषण करता है। लिखा है उसको आप पालन पोषण करता है, या दूसरे शब्दों में उसकी रक्षा करता है, उसके मन में शांति, सुरक्षा और आराम की भावना लाता है। पति के व्यवहार से पत्नी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं बहुत असुरक्षित हूं, परंतु पति अपने व्यवहार के द्वारा, अपने बातचीत के द्वारा पत्नी को सुकून देता है, उसके अंदर सुरक्षा का भाव लेकर आता है ना। और अपने अधिकार का प्रयोग जो है वो बहुत कोमलता के साथ करता है। एक और भाग पढ़ लें, कुलुसियों 3:19, जल्दी पढ़ लें। हे पतियों, अपने अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो और उनसे कठोरता ना करो। उनसे कठोरता न करो। कितने ही बार बहुत सारे पति परमेश्वर के वचन के इस भाग के सामने हम दोषी ठहरते हैं। क्यों? क्योंकि कितने ही बार हमने अपने पत्नी के साथ कठोरता के साथ व्यवहार किया। हो सकता है शारीरिक रूप से कुछ न किया हो, है ना। कई 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 पुरुष जो हाथ उठा देते हैं अपनी पत्नी के ऊपर, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कायरता की बात है। ये डरपोक लोग ऐसा करते हैं। एक व्यक्ति जो परमेश्वर से का भय मानता है, परमेश्वर से प्रेम करता है, ऐसा नहीं कर सकता। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप मन फिराएं, प्रभु के वचन के अनुसार मन फिराकर प्रभु के पास लौट आएं, प्रभु से कहें, प्रभु से माफ़ी मांगे। यहाँ लिखा है कि कठोरता के साथ व्यवहार नहीं करता। कई लोग हाथ का प्रयोग भले ही नहीं करते, परंतु अपने मुंह का प्रयोग करते हैं। अपनी बातचीत से इतना नुकसान पहुंचा देते हैं जो हाथ से नहीं हो सकता, तो कुछ काम की नहीं है। पत्नी के बारे में बोलते हैं, पत्नी के घर वालों के बारे में बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। परमेश्वर का वचन बताता है परमेश्वर ने आपको नेतृत्व का कार्य दिया है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप कठोरता के साथ व्यवहार करें, कोमलता के साथ अपने अधिकार का प्रयोग करें। तीसरी बात, उसको सुधारता है, उसका मार्गदर्शन करता है, उसकी अगुवाई करता है, उसके लिए प्रार्थना करता है। ये सब कुछ प्रायोगिक बातें हैं जिसके द्वारा वो देखभाल करता है अपनी पत्नी की। फिर पहला पत्रस 3 अध्याय उसके 7वें पद को हम फिर से उसमें आ जाएंगे। ऐसे ही ए पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक न जाए। यहाँ पर बताया गया है कि स्त्री को निर्बल पात्र जानकर। अब ये पात्र, निर्बल पात्र जब कहते हैं तो इस बात को याद रखिए कि पात्र मतलब बर्तन कमजोर है, वो व्यक्ति कमजोर नहीं है। वो बौद्धिक रूप से या नैतिक रूप से कोई कमजोर व्यक्ति नहीं है, परंतु उसकी शारीरिक, जिस तरह से परमेश्वर ने उसको शारीरिक रूप से संरचना की है उसकी, वो अलग है पुरुष से। पुरुष को परमेश्वर ने शारीरिक मेहनत करके कमा कर घर पे लाने के लिए, उस तरह के कठिन कार्यों को करने के लिए परमेश्वर ने पुरुष के शरीर को बनाया, परंतु स्त्री के शरीर को परमेश्वर ने क्या बोलना चाहिए, बहुत ही उस तरह से नहीं बनाया है। बच्चों को जनने के लिए, बच्चों की देखभाल करने के लिए, घर की जिम्मेदारी को करने के लिए, प्रेम करने के लिए, इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए, करने के लिए परमेश्वर ने उसे एक अलग तरह का शरीर दिया है। और वो
पुरुष के शरीर से निश्चित रूप से उस तरह का एक शरीर नहीं है, वो कमजोर है। इस बात को याद रखते हुए पति को आज्ञा दी गई है कि वो क्या करे, उसे तुच्छ न जाने। अरे तू कमजोर है, तेरे से क्या होता है, ऐसा ना सोचे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी आज सुबह मैं और मैं अपनी पत्नी बात कर रहे थे, वो एक सेशन सुन रही थी, तो उसमें वो बता रहे थे पुरुषों और स्त्रियों में अंतर है, और बता रहे थे कि पति जो है, पुरुष जो है, वो कई बार बहुत मेहनत का कुछ कार्य करने के बाद आकर थोड़ी देर बैठ जाते हैं, थोड़ा आराम करते हैं। लेकिन स्त्रियों के साथ आप देख सकते हैं कि वो दिन सुबह से लेकर शाम तक जो है वो लगे रहते हैं, है ना। तो उनके अंदर निरंतर सतत कार्यों को करने की ताकत परमेश्वर ने दी है, पुरुष को अलग तरीके से दिया है। तो इन डिफरेंसेस को या इस अंतर को समझते हुए पति को आज्ञा दी गई है कि वो तुच्छ न जाने पर आदर करे। मसीह में ये मेरी संगी वारिस है, और बुद्धिमानी के साथ जीवन निर्वाह करें। बहुत सारे पति मूर्खता के साथ अपनी पत्नी से व्यवहार करते हैं, बुद्धिमानी के साथ नहीं करते हैं। परमेश्वर का वचन स्मरण दिलाता है कि हम बहुत बुद्धिमानी के साथ जीवन व्यवहार करें, निर्वाह करें। नेतृत्व का कार्य दिया गया है, तो इसलिए ये मत सोचिए कि मुझे बस अपनी मनमानी करने के लिए परमेश्वर ने अनुमति दे दी है। नेतृत्व के साथ जवाबदेही भी जुड़ी हुई है। लास्ट पॉइंट देखिए इसका, नेतृत्व के साथ अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही। अब आप जानते हैं कि अदन की वाटिका में परमेश्वर ने पुरुष को नेतृत्व का कार्य दिया था, और जब हव्वा ने पाप किया पहले, उसके बाद आदम ने पाप किया था, परमेश्वर ने आकर पहले हव्वा को नहीं बुलाया, परमेश्वर ने आदम को पुकारा। क्यों? क्योंकि आज्ञा उसे दी गई थी, नेतृत्व का कार्य उसे दिया गया था, इसलिए जवाबदेह भी वो है। इसलिए पतियों को हमेशा याद रखना है कि हम जवाबदेह भी हैं। अगली बात, इफिसियों 5वां अध्याय और उसका 31वां पद, जल्दी पढ़ें। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपने पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। धन्यवाद भाई। इस कारण मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। 3 बातें बताई गई हैं, छोड़ेगा, मिला रहेगा, एक तन होंगे, 3 बातें हैं। और मैंने आपको थोड़ा सा इसके बारे में इशारा दिया था कि छोड़ने का, माता पिता को छोड़ने का अर्थ ये नहीं है कि उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियों से विमुख हो जाना, चले जाना, उनसे प्रेम न करना, ये नहीं है। परंतु छोड़ने का अर्थ ये कि अभी एक नई इकाई बन गई है और पति को अपने इस नए परिवार में नेतृत्व का कार्य दिया गया है। इसलिए अपने माता पिता के ऊपर जिस तरह से पहले निर्भर रहता था, अपने सारे निर्णयों को उनके आधार पर करता था, अब ऐसा नहीं हो सकता है, उसे खुद अपने निर्णय लेने होंगे। तो छोड़ता है, अपनी पत्नी से मिला रहता है, अपनी पत्नी के साथ भावनात्मक रूप से वो एक हो जाता है, और एक तन होंगे करके लिखा है। शारीरिक रूप से जो घनिष्ठता और निकटता, जिसको हम यौन संबंध भी के रूप में भी देख सकते हैं, ये सब बातें एक पति और पत्नी के बीच के निकटता को दर्शाती है। और सिर्फ पति और पत्नी के संबंध में ही ये सही है, उसके अलावा सही नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, उसे फिर से दोहरा रहा हूँ आपको। कभी भी इस बात को हल्के से न लें, है ना। और इसमें एक क्रम है, छोड़ेगा, मिला रहेगा, एक तन होंगे। यदि इस क्रम का हम पालन नहीं करेंगे तो फिर जिस तरह की घनिष्ठता, निकटता पति पत्नी के बीच में होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। और जब एक तन होंगे, एक होंगे, तो वो सिर्फ शारीरिक जो संबंध है उससे कहीं अधिक बढ़कर हर बात में वो एक हैं, उद्देश्य में एक हैं, दिशा में एक हैं, है ना। और पत्नी जो है अब पति का हिस्सा बन चुकी है। जब पत्नी को दुख होता है तो पति भी उस दर्द को, तकलीफ को, दुख को या खुशी को वो एहसास करता, वो अनुभव कर पाता है। इस तरह का एक निकटता का संबंध कई पतियों को जो है मालूम ही नहीं पड़ता, पत्नी के मन में कुछ चल रहा है, कुछ दुख है, कुछ तकलीफ है, उनको कोई असर ही नहीं पड़ता। ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आप वास्तव में अपने पत्नी से प्रेम करते हैं तो आपको तुरंत आप भांप लेंगे। इसके लिए समय लगता है,
परमेश्वर हमें सिखाता है, हमारी बहुत सारी मूर्खताओं के बाद भी हमें सिखाता है। लेकिन एक संवेदनशील पति अपने पत्नी की समस्याओं को, तकलीफों को भांपने लगता है, समझने लगता है, क्योंकि वो एक हैं, है ना। पति कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे उसकी पत्नी का नुकसान हो। पति जब दूसरी स्त्रियों के साथ व्यवहार करता है, बातचीत करता है, कभी भी ऐसा कोई व्यवहार नहीं करेगा जिससे उसकी पत्नी के साथ उसका जो संबंध है, जिसे परमेश्वर ने पवित्र ठहराया, उसमें कोई समस्या आ जाए, है ना। तो इसलिए एक होने का अर्थ सिर्फ शारीरिक संबंध ही मात्र नहीं है, परंतु मानसिक रूप से, उद्देश्यों में, दिशा में, हर बात में एक होना बहुत महत्वपूर्ण है। फिर पति की भूमिका में कुछ और बातें हैं। घर की आवश्यकताओं का प्रबंध करना। पहला तिमुथियुस 5वां अध्याय उसका 8वां पद, कोई पढ़े उसे। करके अपने तो वह विश्वास से गुजर गया है और विश्वासी से भी पूरा बन गया है। या हर पुरुष से परमेश्वर की अपेक्षा है कि वो अपने घर की आवश्यकताओं का प्रबंध करे, परिश्रम करे, अपने घर की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपना पूरा योगदान दे। यदि कोई बहुत ही ऐसी कोई समस्या है, बीमारी है, तकलीफ है, तो बात अलग है, परंतु ऐसा ना हो तो पति को ये समझना है कि मुझे परमेश्वर ने प्राथमिक रूप से घर में कमा कर लाने की प्राथमिक जिम्मेदारी परमेश्वर ने मुझे सौंपी है। इस बात को कभी हमें भूलना नहीं है। तो घर की आवश्यकताओं का प्रबंध करना। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो भक्ति के मार्ग से वो भटक गया, ऐसा लिखा है। तो हमारी आत्मिकता इन सारी चीजों में भी दिखाई देती। पुरुष की जिम्मेदारी कि वो परिश्रम करे, देखना है कि घर में किस चीज की कमी है, क्या क्या काम करने हैं, उन सारे कामों को करना, अपने घर को के प्रबंध को करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। फिर बच्चों को आत्मिक शिक्षा देना। इफिसियों 6:5 और इब्रानियों 12:7 भी पढ़ लें। और मनुष्यों में व्यर्थ रगड़े झगड़े उत्पन्न होते हैं, जिनकी बुद्धि बिगड़ गई है और वे सत्य की विहीन हो गए हैं, जो समझते हैं कि भक्ति कमाई। इफिसियों 6:4 पढ़ रहे हैं क्या? बच्चे वालों, अपने बच्चों को रेस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी को देते हुए उसका पालन पोषण करो। अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो, है ना। तो ये बच्चे वालों में माता पिता दोनों हैं, तो उसमें पिता की एक जिम्मेदारी ये भी है कि प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए घर में पारिवारिक प्रार्थना में पहल करना पुरुष की, पति की जिम्मेदारी है, पिता की जिम्मेदारी है। हाँ, बच्चों से कहिए आओ प्रार्थना करते हैं। जब प्रार्थना होती तो उस समय पर परमेश्वर के वचन से एक भाग लेकर सिखाना, बताना कि देखो बेटा इसमें ऐसा लिखा है, देखो इसमें सब ऐसा है, हम पढ़ते हैं, इस तरह से हमें अपने जीवन में लागू करना है। इस तरह से शिक्षा देना, चेतावनी देना, पालन पोषण करना, ठीक है, ये पति की और पिता की बहुत बड़ी जिम्मेदारी। इब्रानियों 12:7 भी पढ़ें। तुम दुख को तड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। देखिए, बच्चों को अनुशासित करना, आत्मिक शिक्षा भी देना और अनुशासित करना, ताड़ना देने की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी परमेश्वर ने पति को दी है या पिता को दी है। और अपने परिवार को एक आत्मिक नेतृत्व देने की बड़ी जिम्मेदारी पति को या पुरुष को दी गई है। कुछ और बातें देकर हम आज के सत्र को समाप्त करेंगे। पत्नी की अधीनता और पति का प्रेम पति या पत्नी के प्रदर्शन पर आधारित नहीं है, बल्कि बिना शर्त। हम ये पहले भी देख चुके हैं। पत्नी इस तरह से नहीं कह सकती कि मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता इसलिए मैं उसके अधीन नहीं रहूंगी, और पति ऐसा नहीं कह सकती मेरी पत्नी मुझसे अधीन नहीं रहती इसलिए मैं उससे प्रेम नहीं करूंगा। ऐसा नहीं है। बिना शर्त प्रेम करने के लिए, अधीन रहने के लिए परमेश्वर का वचन सिखाता है। दूसरी बात, पद 32 में हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है इफिसियों 5:32 में?
लिखा है, यह भेद तो बड़ा है पर मैं यहाँ मसीह और कलीसिया के विषय में कहता हूँ। विवाह एक बहुत बड़ी सच्चाई का प्रतिबिंब है। हाँ, ये दुनिया के लिए सुंदर, परमेश्वर की सुंदरता और ज्ञान का नमूना है। हम अपने वैवाहिक जीवन के माध्यम से दुनिया को सुसमाचार की गवाही देते हैं। विवाह जो है ना, एक बहुत बड़ी सच्चाई है। परमेश्वर इस बात को संसार को दिखाना चाहते हैं कि परमेश्वर लोगों से कैसे प्रेम करके उनको बचाते हैं, उनको बदल देते हैं। ये है सुसमाचार। और इस सुसमाचार को परमेश्वर इस संसार में किन लोगों के द्वारा दिखाना चाहते हैं? विश्वासियों के द्वारा। और विश्वासियों में भी जो परिवार हैं, उन परिवारों को दिखाकर परमेश्वर इस संसार के लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो मेरे ज्ञान की सुंदरता को, देखो मेरे महानता को, देखो मैंने किस तरह से अपने सामर्थ्य के द्वारा लोगों के जीवन को बदला है, इस बात को देखो। तो पति और पत्नी जब परमेश्वर के वचन का पालन करते हुए अपने पारिवारिक जीवन को बिताते हैं, तो इसके द्वारा वे सुसमाचार की गवाही देते हैं। वे लोगों को परमेश्वर के स्वभाव को अपने चरित्र के द्वारा दिखाते हैं, प्रतिबिंबित करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। तीसरी बात, पति और पत्नियों को बताए गए निर्देशों का पालन करने के लिए हमें पवित्र आत्मा की शक्ति की आवश्यकता है। बहुत जरूरी है। 18वें पद में हमने इसी बात को देखा था, दाखरस से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, परंतु आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के द्वारा ही हम पति और पत्नी को बताए गए निर्देशों का पालन कर सकते हैं। आप में से कई लोग जिनकी शादी नहीं हुई है, आप लोग में से कई लोग बहुत जोश में होंगे और आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अपनी पत्नी से प्रेम करूंगा, मैं उसके लिए जान दे दूंगा। बड़ी बड़ी बातें आप शायद कहेंगे आज, लेकिन प्रेम जो है ना, वो सिर्फ एक एहसास नहीं है, एक फ्लटर नहीं है, दिल की जो है एक धड़कन मात्र नहीं है। इसलिए जो है ये जो फिल्मों में सब जो दिखाया जाता है ना, ये सिर्फ भावनाएं मात्र। ये असल जिंदगी ये नहीं है कि दिल है कि मानता नहीं, दिल पागल है, दिल दीवाना है। ये सब चीज़ें जो है सिर्फ कुछ समय के लिए रहती है भावनाएं, और उसके बाद उस व्यक्ति के प्रति समर्पण, परमेश्वर के कारण उस व्यक्ति के प्रति समर्पण है जो हमें वास्तव में प्रेम करने के लिए हमारी सहायता कर सकता है, जो वास्तव में अधीन रहकर अपनी भूमिका को करने के लिए हमारी सहायता कर सकता है। एक आत्मिक घर को बनाने के लिए आत्मा से भरा हुआ जीवन जरूरी है। यदि आप चाहते हैं कि आपका घर एक आत्मिक घर हो, आत्मिकता से भरा हुआ एक घर हो, लोग जब आपके घर में आते हैं तो उनको बहुत सुकून मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रोत्साहन मिले, आपके घर में इस तरह का एक माहौल हो, इसके लिए आत्मिक बनना बहुत ही जरूरी है। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण एक जीवन बिताना बहुत ही जरूरी है। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर ने चाहा तो हम कल फिर से इसी विषय के ऊपर हम अध्ययन जारी रखेंगे। आप सभी के बहुत ही धीरज के साथ इस वचन को सुनने के लिए फिर से आपका धन्यवाद। परमेश्वर अपने वचन के सुने और पढ़े जाने पर अपनी आशीष दे। परमेश्वर के नाम की महिमा हो।